जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश एवं हमारे समाज पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है इन महामारियों का, जो बच्चों के पढ़ाई में बाधक बनी हुई है। और इस कोरोना महामारी से हमारे भाइयों को जो पढ़ाई में असुविधा हो रहा है, उस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोगों ने यह वादा किया है कि हम लोगों को उन बच्चों को यूट्यूब पर फ्री क्लास देंगे जो बच्चे अभी 11th क्लास नहीं पढ़ पा रहे हैं। और हमारा यह भी आशा है कि हमसे जितना हो सके हम उतना उन बच्चों की सेवा करना चाहते हैं जो बच्चों वाकई में दिल से पढ़ना चाहते हैं। हम 12th के फिजिक्स भी पढ़ाने की भरपूर प्रयास करेंगे ताकि उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके, जिससे हमारे देश का भी भविष्य सुरक्षित रहे और पूरे समाज का कल्याण हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपना परिचय एवं विज्ञान को समझाने के लिए एक वीडियो हम डाल चुके हैं यूट्यूब पर, और दूसरा वीडियो है यह रसायन शास्त्र के बारे में बताता है, और रसायन शास्त्र के बारे में हम बताने की कोशिश करते हैं रसायन शास्त्र क्या है। देखिए, रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग पदार्थ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पदार्थ का गुण क्या होता है, पदार्थ के अंदर संरचना क्या होती है, जब पदार्थ एक दूसरे पदार्थ से मिलता है तो किस तरह का संगठन का निर्माण होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप रसायन विज्ञान का परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ का गुण, संरचना एवं संगठन के बारे में अध्ययन किया जाता है। आप लोग परिभाषा को नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी पर। एक बार फिर से बोल देते हैं, कॉपी पर जरूर नोट डाउन कीजिएगा और पूरा नोट्स ज़रूर तैयार कीजिएगा। इसका नोट्स जब बना लेंगे तो बहुत ही एक काम का होने वाला है। तो फिर से परिभाषा को नोट कर सकते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का गुण, संरचना एवं संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं। आखिर गुण क्या होता है? जैसे गुण कहने का अर्थ है कि यदि कोई पदार्थ को यहाँ पर छोड़ दे तो उसमें से कैसा कैसा रेडिएशन निकलेगा, वो पदार्थ हो सकता है फट जाए, फटने के बाद हम पर हानि करे। या फिर हम लोग संरचना के बारे में, संरचना का अर्थ है पदार्थ के अंदर क्या क्या पाया जाता है, आखिर उसके अंदर कोई और चीज़ होता है या फिर नहीं। आखिर जो संगठन का अर्थ है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलता है तो क्या निर्माण होता है, उसका तात्पर्य है संगठन से। ठीक है, तो हम लोग रसायन विज्ञान जब भी पढ़ने का स्टार्ट किए होंगे तो हम लोगों को ऐसा कंपाउंडिंग मिला होगा, CO2, H2O, NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत सारा कंपाउंड। कभी भी हम आपको रसायन विज्ञान 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, और यदि हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोई चैप्टर नहीं है, यह रसायन विज्ञान का कोई चैप्टर नहीं है। यदि आप एक बहुत बड़ा छत बनाना चाहते हैं तो उस छत की मजबूती के लिए, उसका नींव मजबूत करना ज़रूरी है, उसका बेस मजबूत करना ज़रूरी है। यदि आप बहुत बड़ा मंजिल हो और उसका बेस ही कमज़ोर हो तो कोई आंधी में गिर जाएगा, उसमें रहने वाले लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह जब आप रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक मजबूत करना होगा, क्योंकि यदि आपका बेसिक मजबूत ना हो तो कहीं ना कहीं आप आंधी में बह जाइएगा और पूरा भविष्य आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप बेसिक के साथ चलते हैं। जब आपका यह बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग 11th क्लास का केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही आसान भाषा में। आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमें भी कहा जाता था ये सब्जेक्ट हार्ड है, वो सब्जेक्ट हार्ड है। हम आपसे सवाल करते हैं, क्या जब आप 9th क्लास से 10th क्लास में गए थे तो क्या आपको लग रहा था ना कि 10th क्लास बहुत हार्ड है? लग रहा था कि नहीं लग रहा था? जाहिर सी बात है आपको लग रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप 10th से 11th क्लास में गए तो आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, क्या 10th क्लास का मैथ आपको हार्ड लग रहा है या आसान? जाहिर सी बात है आप जब पढ़ लिए उसको तो बहुत ही आसान लग रहा होगा। बोलेंगे कि भाई अब 11th क्लास,
मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिस चीज़ को आपने पढ़ लिया वो आसान है और जिस चीज़ को आपने नहीं पढ़ा वो हार्ड है। इसी प्रकार टीचर जो बोलते हैं हार्ड है, शायद उन्होंने कभी ना पढ़ा हो इस तरीक़ा से, या फिर बेचारे रट लिए हों और रट कर पढ़ा रहे हों तो उनको लगेगा ही हार्ड है। इसलिए आप इस चीज़ का चिंता छोड़ दीजिए, हम आपका जिम्मेवारी लेते हैं पूरा 100% श्योरिटी के साथ। केमिस्ट्री का 11th क्लास एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक ले जाएंगे और इस तरीक़ा से आपको पढ़ाएंगे कि लगेगा कि वाकई में कमाल का क्लास है, वाकई में बेहतरीन क्लास है। चलिए, और इस तरह के संसाधनों का बहुत जुगाड़ू तरीक़ा से बनाकर और हम लोगों ने आपके व्यवस्था किया है, और हम लोग गांव से बहुत दूर आ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा संसाधन में कमी आएगा, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अब आगे की ओर देख लेते हैं हम लोग। तो इस तरह का कंपाउंड हमने पढ़ा था, देखा था कभी भी 8th क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, कोई भी आप लोग रसायन विज्ञान का बुक उठाते हैं तो इस तरह का हम लोगों को अणुसूत्र मिलता है। आखिर ये अणुसूत्र बनता कैसे है, आखिर ये अणुसूत्र बनता कैसे है, और इस चीज़ को एकदम सिंपली एकदम बेसिक तरीक़े से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप बात कर लेते हैं H2O की, तो H2O का देखिए कैसे निर्माण होता है। H का जो वैलेंसी होता है वो 1 होता है, और O का जो वैलेंसी, यानी वैलेंसी कहने का अर्थ है संयोजकता। देखिए कैसे बनता है इसका, आप लोग देख ले होंगे फ्रेंडशिप चल रहा है इस समय। क्या फ्रेंडशिप चल रहा है? फ्रेंडशिप कैसे होता है? लड़का और लड़की के बीच फ्रेंडशिप। देखिए ये जो H है यह एक लड़का है, और जो ये O है एक लड़की है। यदि इसको इसके साथ क्या करना है, फ्रेंडशिप करना है, तो क्या करेगा, ये अपना वाला कॉपी उठाकर क्या करेगा, इसको दे देगा। तो देखिए इसके वाला जो कॉपी था ना, ये ले लिया, आई क्या करी, इसका जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स था तो क्या करे, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स इसका ले लिया, तब ना यौगिक बना। फ्रेंडशिप तभी बनता है जब आपने उसको लेटर दिया और उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो वो तो फ्रेंडशिप ना हुआ भाई। तो फ्रेंडशिप कहने का अर्थ है कि आपने उसको दिया और बदले में आपको भी कुछ मिला, वो हुआ फ्रेंडशिप। तो इसी प्रकार से कंपाउंड का भी निर्माण होता है। जैसे इसने इससे 2 ले लिया और इसने O से 1 ले लिया, और तब दोनों मिलकर H इसका 2 ले लिया है और O H का 1 ले लिया है, तब जाके कंपाउंड का निर्माण होता है। जैसे क्या हुआ, फिर से घटना को हम लोग देख लेते हैं। जैसे H के पास क्या था, 1 था, O के पास क्या था, 2 था। तो क्या किया, H ने 1 ले लिया, H के पास 1 था, तो क्या बोला, भाई मेरा कॉपी तो तुम ले लो, सॉरी मतलब जो कुछ भी आप उसको समझे, तो क्या देता है अपना फ्रेंड को क्या देता है, 1 दे देता है। तो देखिए 1 ले लिया, और क्या करता है, ये बोलता है कि भाई आप मतलब जो आप समझ ले उसको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स अपना तुम दे दो। तो देखो ये ले लिया और H2O का निर्माण हो गया। ठीक इसी प्रकार CO2 का भी निर्माण होता है, आप देख सकते हैं। C का जो वैलेंसी होता है वो 4, O का वैलेंसी होता है 2, और इसका कंपाउंड बनाना है तो क्या करेगा, 2 का कही 2 ले लो और 4 का कही ये ले लो। हम लोग देख सकते हैं कट गया ये 2 2, तो हमारा फार्मूला बन गया CO2। और ये जो 4 और 2 कटा है, इसके बारे में भी बताएंगे कि कैसे ये कटा था, और ये जो कैसे कटा है इसको एकदम विस्तार से आपको बताया जाएगा आखिर ये क्यों कटा। ठीक है, और बात कर लेते हैं इसका। तो ये हो गया Na और ये हो गया Cl। देखिए यह एक लड़का है, इसके पास 1, और Cl एक लड़की है, इसके पास क्या है, 1। तो ये क्या बोलेगा, भाई अपना कॉपी हमें दे दो और मेरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स तुम ले लो, और तब बना जाओगी। इसको कहते हैं NaCl, इसको हिंदी में बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और बात कर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम का होता है 2 और कार्बोनेट का कितना होता है 2। और क्या बोलेगा, भाई अपना कॉपी हमें दे दो और मेरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स तुम ले लो। और देखिए, और ये 2 2 1 के पैक इक्वल है, तो 2/2 भागा देनी 1, और तब बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह बहुत सारे कंपाउंड को बनाने के लिए उसके वैलेंसी को, उसके संयोजकता को जानना जरूरी होगा। बिना हम लोग किसी के पावर जाने किसके साथ कुछ बोल सकते हैं थोड़ी ना। मान लीजिए सामने वाले के बारे में हम कुछ ना जाने तो उसके साथ कैसे बोल सकते हैं, या फिर बोल भी ले तो बदले में आपको हो सकता है सैंडल वैंडल खाने को मिल जाए। ठीक है, तो आप देखिए इस चीज़ को एकदम बारीकी से क्लियर करने का कोशिश कीजिएगा कि आखिर कंपाउंड का निर्माण कैसे होता है। एकदम बारीकी से
क्लियर कीजिएगा। हमें कोई भी तत्व के कंपाउंड को बनाने के लिए जाहिर सी बात है हमको उसको वैलेंसी जानना बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास में आपको केवल वैलेंसी लिखवा दिया जाएगा और कुछ रेडिकल है मतलब मूलक है उसका वैलेंसी लिखवा दिया जाएगा। और जब हम लोग अगले क्लास में एक दूसरे के साथ मुलाकात होगा तो हम लोग एकदम विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे आखिर क्या क्या मैटर था। तो आज की क्लास में केवल आपको वैलेंसी लिखवाया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि अणुसूत्र क्या है। आप परिभाषा दे सकते हैं पदार्थ किसे कहते हैं? आपसे सवाल है मेरा, पदार्थ आप किसको बोलेंगे? आप अपना जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम आपको बता रहे हैं पदार्थ क्या है। दुनिया ब्रह्मांड में पाई जाने वाली कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ भार हो और जो जड़त्व के नियम का पालन करे उसी को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को भी दो भागों में बांट दिया गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में दो पदार्थ को रखा गया, पहला तत्व और दूसरा यौगिक। अशुद्ध पदार्थ में केवल मिक्सचर को रखा गया, जो मिक्सचर आगे जाके दो भागों में विभाजित हो जा रहा है, समांगी और विषमांगी। और जबकि तत्व को हम लोग तीन भागों में बांट देते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक को हम लोग कार्बनिक, अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। हालांकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको पूरा विस्तार से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जाहिर सी बात है जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत ही आसान ही लगेगा। और इस चीज़ को आप लोग कॉपी पर नोट डाउन कीजिएगा तो ठीक है, नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम आपको परिभाषा पूछ रहे हैं, तत्व आप अपने अनुसार परिभाषा दीजिए। आप तत्व किसको बोलेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तत्व देखिए आपको बता दे, तत्व को हम आपको लोग बांटे थे, शुद्ध पदार्थ का ही यह लड़का था। किसका लड़का था? शुद्ध पदार्थ का। जाहिर सी बात है जब पिता से पैदा हुआ तो उसका गुण तो जरूर होगा। तो तत्व का परिभाषा कैसे देंगे? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो आपको परमाणु, अणु दोनों को समझना बहुत जरूरी है कि परमाणु क्या है, अणु क्या है। तो परमाणु के बारे में जान लीजिए। परमाणु तत्व का सबसे छोटा इकाई है जिसे स्वतंत्र रूप से रखा नहीं जा सकता, जिसे स्वतंत्र रूप से रखा नहीं जा सकता। यह हमेशा रासायनिक अभिक्रिया करके एक दूसरे से मिलजुल कर रहना पसंद करता है। और अणु क्या है? अणु जो होता है यौगिक का सबसे छोटा सा पार्टिकल होता है जिसमें तत्व के परमाणु एक दूसरे से मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे हम लोग बात कर ले Ag चांदी की, तो चांदी का जो परमाणु हुआ, चांदी का जब छोटा सा कण में जब चांदी को हम लोग तोड़ा जाए, जो लास्ट पार्टिकल होगा जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं परमाणु। और अणु किसको बोलते हैं? परमाणु जब दो या दो से अधिक मिल जाएगा उसको बोलते हैं अणु। और परिभाषा भी यौगिक का यही है कि दो या दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक का निर्माण होता है। तो आप लोग को लिखने का होगा तो लिख लीजिए। हालांकि हम आपको समझाने के लिए दिए थे, आप कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं या फिर नहीं नोट कीजिएगा तो हम बहुत आगे विस्तार से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको अणुसूत्र लिखना है कि अणुसूत्र क्या होता है। अणुसूत्र यदि कोई रासायनिक सूत्र इसलिए बोल दिए क्योंकि रसायन में यदि कोई सूत्र का इस्तेमाल हो तो उसे रासायनिक सूत्र ही कहा जाता है। वह रासायनिक सूत्र जिसमें तत्व की परमाणुओं की संख्या को वास्तविक रूप से निरूपित किया जाए उसे तत्व का उसका अणुसूत्र कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर CO2, इसमें कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का दो परमाणु है।
मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें जो वास्तव में जो संख्या है कार्बन का 1, ऑक्सीजन का क्या है 2 है। तो हम लोग फिर से अणुसूत्र का परिभाषा देने की कोशिश करते हैं। वह रासायनिक सूत्र है जो उसी सूत्र में उपस्थित है तत्व के वास्तविक परमाणुओं की संख्या के बारे में जानकारी देता है, उसे अणुसूत्र कहा जाता है। अब देख लीजिए संयोजकता क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है। जैसे बाल आपको बताएं कि सी का जो होता है वो 4 ऑक्सीजन का होता है, 2 हाइड्रोजन का होता है, 1 ऑक्सीजन का होता है 2। तो हई वाला जैसे आदमी का भी एक क्षमता होता है, आपको 4 रोटी खाना है, आप 5 रोटी खाना है, 10 रोटी, आप एक सीमा होता है कि उससे ज़्यादा आप रोटी नहीं खा सकते। उसी प्रकार तत्व की भी एक सीमा है कि उससे ज़्यादा वो संयोग नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार देखिए, तो ये तत्व की क्या है संयोजकता है, अर्थात किसी तत्व का दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता है, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। आप कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। किसी तत्व का दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब अपने कॉपी पर हम जितना बोलेंगे उस चीज़ को कल याद कर कर आइएगा, तब आपको आगे की ओर क्लास में ले जाया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको पढ़ाने का कोशिश किया जाएगा। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। कुछ अपवाद है लेकिन बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। तो आप जितना भी हम लोग तत्व के परमाणु को लिखवाए हैं उसका वैलेंसी आप याद कर लीजिएगा। आप जान गए हैं कि किसी भी यौगिक के निर्माण के लिए हमको वैलेंसी याद करना जरूरी ही है। और याद क्या कीजिएगा, हम आपको इतना ना प्रैक्टिस भी करवा देंगे कि आपको याद करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और बात कर दीजिए कि एक ही आखिर इसका संयोजकता इतना ही क्यों होता है, इसके बारे में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया जाएगा। आखिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता कैसे है और उसके बारे में पूरा एकदम अच्छा से बेहतरीन तरीका से आपको समझाया जाएगा और उसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक भी आजमाया जाएगा, जिससे आप देखते ही तत्व को बता दीजिएगा भाई इतना वैलेंसी होता है। देखिए पहला हाइड्रोजन, इसका संकेत होता है ये तत्व, और ये है संकेत, और ये होता है संयोजकता। संयोजकता हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, आप कॉपी पर मेरे साथ बोलते हुए नोट कर सकते हैं। बेरिलियम, बेरॉन, नाइट्रोजन, बेरॉन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन को Ni से सूचित किया जाता है, इसका वैलेंसी 0 होता है। फ्लोरीन को F से इसका वैलेंसी 1, ऑक्सीजन को O से इसका वैलेंसी 2, नाइट्रोजन को N से इसका 1 2 3 4 5। ये एकदम बहुत ही स्टार तत्व है और इसके बारे में बताएंगे आखिर कैसे पांचों के साथ संयोग करता है और किसी एक ही तत्व के साथ संयोग करता है। बताएंगे कौन से तत्व है। कार्बन को C से निरूपित करते हैं, इसका होता है 4। बेरॉन को B से डिनोट किया जाता है, इसका होता है 3। बेरिलियम को Be से निरूपित किया जाता होता है 2। लिथियम का होता है Li से, इसका होता है 1। हीलियम को He से, इसका वैलेंसी होता है 0। हाइड्रोजन के 1 से, इसका संयोजकता भी कितना होता है 1। आप कॉपी पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद फिर लिखवा रहे हैं तत्व संकेत, तत्व संकेत, संयोजकता। नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम,
कैल्शियम, थोड़ा राइटिंग ख़राब है, आप उसको मिला सकते हैं, अपने से बोलते हुए आप लिख सकते हैं। जीरो, क्लोरीन का 1, सल्फर का 2, फास्फोरस का 3, सिलिकॉन का 4, अल्मुनियम का 3, मैग्नीशियम का 2, सोडियम का 1। ओह संकेत, सॉरी संकेत Na, Mg, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम का 1, मैग्नीशियम का 2, अल्मुनियम का 3, सिलिकॉन का 4। और आप इसको कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को रोक ले और उसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ब्रोमीन, स्ट्रेशियम, गोल्ड, सोना, चांदी, एजी से निरूपित किया जाता है, सोना को एयू से, स्ट्रेशियम के एसआर से, ब्रोमीन का बीआर से, जिंक, कॉपर, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज का 2,3, कोबाल्ट का 2, निकेल का 1, निकेल का 2, कॉपर का 1,2, सीडिन का 2, ब्रोमीन का 1, स्ट्रेशियम का 2, सोना का 1,3, चांदी का 1। इसको नोट डाउन कर लीजिए। टीन, सीसा, मरकरी, इसको पारा भी कहते हैं, कैडमियम, बेरियम, आयोडीन। इसका होता है दो टीना को एसएन से, इसको पीबी से, इसको एचजी से, इसको सीडी से, इसको बीए से, इसको आई से। इसका वैलेंसी 1, इसका 2, इसका 2, इसका 1,2, इसका 2,4 और इसका 2,4। कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं इसको। इसको वीडियो को पॉज करके एकदम
नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे समझ लीजिए मूलक क्या होता है। मूलक, जिसको इंग्लिश में रेडिकल कहा जाता है। मूलक क्या होता है? तो मूलक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिन पर धन या ऋण आवेश होता है। जैसे आप लोग इस तरह का कोई कंपाउंड देखे होंगे, ये एक मूलक है क्योंकि इसमें एक परमाणु और 3 हिजवा परमाणु, 4 को परमाणु से मिलकर बना है। इस पर देख लीजिए, है माइनस का चिन्ह है ना, बोले हैं ना आपको परिभाषा में कहा दिए हैं कि परमाणु या परमाणुओं का समूह जिन पर धन या ऋण आवेश होता है उसे मूलक कहा जाता है। अब उतार लीजिए कॉपी पर। अब आपको कुछ मूलक, जैसे मूलक को भी आप लोग देखे होंगे। जैसे हम बोले आपसे सोडियम कार्बोनेट बनाना है, सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो आपको जानना होगा सोडियम का 1 होता है, कार्बोनेट का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है। देखिए ये तत्व नहीं है कि परमाणु हो जाएगा, ये तत्व नहीं है, ये मूलक है जिसका वैलेंसी कितना होता है 2। तो आप इसको पढ़े हैं कभी 2, तो हम लिखवा दे रहे हैं सब, एकदम पूरा एकदम क्लियर कर लीजिएगा। तो कैसे बनेगा? हई क्या करेगा कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स अपना दे दो, और हई क्या करेगा अपन कॉपी हमें दे दो। तो बन गया फ्रेंडसी में Na2CO3 कंपाउंड बन गया। तो देखिए इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पर। चलिए हम लोग लिख लेते हैं परमाणु रेडिकल मूलक को। मूलक संकेत और संयोजकता। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, Br, आयोडाइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, या इसी को हम लोग बाई कार्बोनेट कहा जाता है। अर्थात बाई का अर्थ होता है हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला होता है HCO3 माइनस वैल्यू, संयोजकता होता है एक। आगे कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। हाइड्रोजन कार्बोनेट, छुट्टी बा, हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट, HSO4 माइनस वैलेंसी हो गया 1। इसी प्रकार नाइट्रेट NO3 2 माइनस, नाइट्राइट नाइट्राइट लग गया था NO2 2 माइनस, और नाइट्राइड हो गया N3 माइनस 3 है। उसके बाद सल्फाइड S2 माइनस, सल्फाइड SO2 2 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस,
फिर कार्बोनेट CO3 2-। कॉपी पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। अमोनिया NH4 प्लस वैलेंसी हो गया 1, ऑक्साइड O2- वैलेंसी हो गया 2, फास्फेट PO4 3- वैलेंसी हो गया 3। आज तक बस इतना ही। जय हिंद।